औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये हमारी हमज़ात सीरीज़ की आखिरी वीडियो है। ये मैंने 3 वीडियोस बनाई थी, ये तीसरी वीडियो है, सॉरी 2 वीडियोस पहले बना चुका हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप हमज़ात को ताबे करना चाहते हैं या तस्खीर करना चाहते हैं या कम से कम उससे एक दफ़ा बात करना चाहते हैं तो उसके लिए ये अमल है। ठीक है जी। मैं एक दफ़ा शॉर्ट जो है वो पहले 2 वीडियोस का हवाला दे दूँ, उसके बाद फिर इस वीडियो की तरफ आते हैं। पहले भी मैंने कहा था कि जी आपने किसी ऐसी जगह पे जाना है कि जो हॉन्टेड हो या जहाँ आपको डर लगता हो। ये किसी दरिया का किनारा हो सकता है, कोई कब्रिस्तान हो सकता है, कोई खंडर हो सकता है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आपको फ़ील हो कि यहाँ पे लोग जाते डरते, वहाँ पे आपने जाना है, वहाँ बैठना है। ये वीडियोस के लिंक जो हैं ये प्लेलिस्ट के अंदर हैं। वहाँ पे आपने अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आप डर का और खौफ का सामना कर सकें। पहली चीज़ ये होगी। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था किसी ऐसी जगह पे आपने जाना है जहाँ बहुत रश होता है और वहाँ पे जाके पढ़ाई करनी है ताकि अपने माइंड को कंसंट्रेट कर सकें। ये ना हो कि जी आवाज़ें आ रही हैं या शोर है या हालात, तो वो आप डिस्टर्ब ना हो सकें। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको बताई गई। पहले खौफ से किस तरीके से अपने आप को काबू पाना है, अकेलेपन में, खौफ में कैसे काबू पाना है। दूसरे नंबर पे कि हजूम में और लोगों के अंदर किस तरीके से अपने आप को काबू पाना है। आज हमारी तीसरी वीडियो है और ये इसकी आखिरी वीडियो है। ठीक है जी। ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो पहले से कोई पढ़ाई वगैरह, कोई चिल्ला वगैरह कर चुके हैं और काफ़ी हद तक अपने आप को मजबूत समझते हैं। और ये उन लोगों के लिए हरगिज़ नहीं है जो फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं या फिर वो लोग कि जिन जो शौक़ में कर रहे हैं या कभी इन्होंने ये काम पहले नहीं किया। ठीक है, तो उसका दोनों बताए। तो अगर आप फ़र्स्ट टाइम करने लगे हैं उसका भी तरीका आपको एक बता दूँगा कि आप ये कर सकते हैं या नहीं, आपको करना चाहिए, उसका एक तरीका आपको बता देता हूँ। और अगर आप पहले कर चुके हैं फिर आप जो है समझते हैं कि आप इस काबिल हैं कि आप इसको बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप इसको कर लें। अच्छा, इसको करने के लिए तरीक़ेकार ये है, आपने दोनों चीज़ों पे जब कंट्रोल कर लिया तो फिर अब आपने तीसरा जो काम है ना वो आपने ये करना है कि आपने ये क्या चीज़ है, अच्छा मैं आपको ना एक तवीज़ दूंगा। ठीक है, 4 नाम है, वो चारों नामों के अलग अलग तवीज़ वो उस सूरत में होंगे कि अगर आप किसी जैसे कि 4 पहिया है या कोई चौकी है या कोई कुर्सी है, इस तरह की कोई चीज़ जिसके 4 पाए होते हैं, वो एक एक तवीज़ हर पाए के नीचे रखना है। ठीक है, वो मैं अभी आपको तवीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, ये कब्रिस्तान में ना ये एक उल्लू है, जहाँ मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ उसके बिल्कुल पास ही बैठा हुआ। देख रहे हैं आप, इस टाइम कोई 11-12 बजे का टाइम है रात का। ये उल्लू है और ये इसके बिल्कुल पास ये एक बिल्ली फिर रही है। अच्छा, इस वक्त मैं क्योंकि पहले भी कई काम कर चुका हूँ, कई दफ़ा पढ़ाई वगैरह कर चुका हूँ, लेकिन इस वक्त हमज़ात की पढ़ाई कर जो बताते हुए भी ना इतना खौफ है कि मैं अंधेरे में नहीं जा रहा और मैं उस जगहों में रह रहा हूँ जहाँ पे रोशनी है या मज़ार के करीब करीब हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपको तवीज़ दिखाता हूँ उसकी। अच्छा जी, ये 4 नाम है। ठीक है जी, ये चारों नाम मैंने एक कागज़ पे लिख दिए हैं, मैं आपको नाम दिखा देता हूँ। पहला नाम है जी फ़िरौन, दूसरा नाम है शदाद, तीसरा नाम है कारून और चौथा नाम है नमरूद। ठीक है जी, ये 4 नाम हो गए। ठीक है, एक तरीक़ेकार तो ये है कि आपने इन चारों नामों को ना अपने जहाँ पे आप बैठेंगे, अगर ये 4 नाम लिखने हैं मुख्तलिफ, तो आप जिस चौकी पे या जिस 4 पाई पे या कोई वो ऐसी जगह जो जिसके 4 पाए हों, हर पाए के नीचे ना एक एक चीज़ आपने रख लेनी। ठीक है, एक एक नाम रख लेना, उसके ऊपर बैठ के पढ़ना है। पढ़ना क्या आपने, आपका जो नाम है ना, जैसे भी किसी भी बंदे का नाम है, जैसे किसी बंदे का नाम है आदिल, तो या आदिल या आदिल या आदिल, इसने पढ़ना है कम से कम 10,000 दफ़ा। ये आप 3 दिन ही पढ़ेंगे तो आपको नई चीज़ों की समझ आ जाएगी कि कितनी पावर है इसमें, क्या है। एक ये है तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप इन चारों नामों को इकट्ठा लिख दें। ठीक है, कारून, फ़िरौन, शदाद, नमरूद, चारों नाम इकट्ठे लिख दें। या फिर ये मैंने ना इसका एक नक्श बनाया हुआ, ये देखें, ये नक्श है इसका। ठीक है, ये चारों नाम इकट्ठे लिख दें या ये नक्श लिख लें। और नक्श जो है ना, जब आपने बैठना है ना, जैसे अगर आप ज़मीन पे बैठेंगे ना तो चौकरी मार के बैठना है और आपका जो गिट्टा है पाँव, उसके नीचे इसको होना चाहिए, मैं इस पर वज़न पड़ना चाहिए। जब पढ़ाई ख़त्म हो उसके बाद आपने इसको जला देना। ठीक है जी, 3 दिन की पढ़ाई है। 3 दिन जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो उसके बाद ये एक अजीमत है मेरे पास।
ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको मैं लिंक में भी दे दूँगा। बखिदमत ग़ुलामान इब्लीस व शैतान बखिदमत कारून व फ़िरौन शदाद व मखलूक नारियात चे हसू या मखलूक वकारी हमजात फ़ी, उसके बाद आपका नाम होगा, ठीक है, जो अभी आपका नाम है। तो ये जी एक तरीक़ेकार है, ठीक है, इसके थ्रू आप जो है वो कर सकते हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे, अब पढ़ने में तकरीबन आपको घंटा 1.5 घंटा लगेगा, और उसी टाइम के ऊपर जो है ना आपको फ़ील हो जाएगा चीज़ों का खटकना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, हमज़ात सबसे ज़्यादा ना आपको ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब करता है, ठीक है। मैंने कई दफ़ा चिल्ले किए हैं, मैं कई दफ़ा गया हूँ आया हूँ, लेकिन अब आज जो मैं कर रहा हूँ बता रहा हूँ तो मुझे डर फील हो रहा। तो इसलिए अगर आप समझते हैं कि जी आप बहुत मजबूत हैं और आप डरेंगे नहीं, तो इसमें लाजमी आपको डर लग जाएगा। इसलिए पहले 2 जो है ना पढ़ाइयाँ, उसमें अपने आप को मजबूत करें, ठीक है, पक्का हिसार करके फिर इसको शुरू करें। और एक तरीका और बताता हूँ, अगर आप नए हैं, आपने पहले कभी ये चिल्ला नहीं किया, और आप ये ना करें, अगर आपको कहीं, क्योंकि आप डर जाएंगे, कोई परेशानी हो सकती है, बीमार हो सकते हैं, रिजत हो सकती है, तो उसका आसान हल मैं आपको बताता हूँ। ये जो चारों नाम है ना, कारून, फ़िरौन, शदाद, नमरूद, ये चारों नाम एक पर्ची पे लिखें, और जहाँ आप सोते हैं ना, लेकिन शर्त यह है कि आपने जिस कमरे में सोना है आप अकेले सोएंगे, उस कमरे में आपके अलावा और कोई बंदा नहीं होगा। चारों पायों के नीचे एक एक कागज़ रख दें, सो जाएं, 3 दिन सोएं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ख्वाब में कि क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस किस तरह आपको डिस्टर्ब करती हैं। अगर तो आप उनको बर्दाश्त कर सकते हैं, 3 दिन करें, 3 दिन करने के बाद आपको लगे कि हाँ जी ये काम मैं कर सकता हूँ, फिर आप करें, अदरवाइज़ ना करें। हाँ, जो पहले कर चुके हैं, किसी भी चीज़ की चिल्ले 1 या 2 किसी भी चीज़ के किए हुए हैं, किसी की ज़कात दी हुई है, वो ये काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी ये शर्त रखें कि हमने टोटल 3 दिन का करना है, 3 दिन का करके इसको छोड़ दें, उसके बाद 11 दिन ना करें, देखें क्या ख्वाब आता है। अगर आपको वो तंग नहीं करता हमज़ात, तो उसके बाद फिर आप दोबारा कर सकते हैं, लेकिन इसका एक प्रॉपर चिल्ला होता है 21 दिन का। लेकिन ये 3 दिन में आपको जो है ना सारी चीज़ें आपके सामने अश्कार हो जाएंगी, ठीक है जी। तो ये था जी हमज़ात का, ये मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हमज़ात की पढ़ाई दूंगा। ये ज़हन में रखें, ये सिफली पढ़ाई है, ठीक है। ये जो अज़ीमत है ये पढ़नी है 3 दिन के बाद। हाँ, अगर पढ़ाई करते वक्त आपको कोई चीज़ फ़ील हो, कोई मूवमेंट या आपको कुछ चीज़ तंग करना शुरू कर दे, फिर हिसार के अंदर रहते हुए रोकें, और रोकते हुए वो जो अज़ीमत है इसको 11 दफ़ा या 21 दफ़ा पढ़ लें। लेकिन ये जो नक्श है, ये आपने जो 4 वाला, ये पढ़ाई के बाद जलाना है, ठीक है। ये चारों नाम लिखे हैं, ये भी पढ़ाई के बाद जलाने, अगले दिन फिर लिखने हैं। 3 दिन का अमल है, इसको करें। जो ख्वाब वगैरह आती है वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप समझते हैं कि आप वो 3 दिन गुजार लें और बेखौफ होके, या आपने उस खौफ पे काबू पा लिया, फिर आप उसके अगला स्टेप 7 दिन या 11 दिन के बाद 21 दिन का नुचंदी जुमेरात से शुरू करेंगे, और उसमें इंशाल्लाह कामयाबी होगी। लेकिन ये तीनों वीडियोज़ में जो मशक़ें दी गई हैं, तीनों मशक़ों में मास्टर होंगे तभी इस चीज़ को हासिल कर सकेंगे, नहीं होंगे तो नहीं हासिल कर सकेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।